नमस्ते दोस्तों। क्या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और हर दिन अपडेटेड रहना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं रेड टीवी। रेड टीवी दुनिया का सबसे अपडेटेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहां हर दिन मिलता है लेटेस्ट नॉलेज और क्लियर गाइडेंस। यहां हम कवर करते हैं मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी जैसे विषय, जो यूपीएससी जनरल स्टडीज, प्रीलिम्स और मेंस का हिस्सा हैं। क्या आप जानते हैं, आज की दुनिया में मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की समझ हर परिवार के लिए जरूरी हो गई है। प्रोफेशनल्स को नई स्किल्स सीखनी चाहिए और बच्चों को शुरू से सही दिशा मिलनी चाहिए। अब सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि स्मार्ट नॉलेज और अपडेटेड माइंडसेट से मिलती है। इसीलिए हम लेकर आए हैं रेड टीवी, दुनिया का सबसे अपडेटेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका परिवार आगे बढ़े, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों और बच्चों के साथ शेयर जरूर करें। रेड टीवी, हर दिन कुछ नया, हर दिन बेहतर। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा सीएससी के पाठ्यक्रम के अनुसार मैनेजमेंट मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन और संसाधनों के प्रबंधन से जुड़ा है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं तकनीक खंड का हिस्सा है। आपकी सुविधा के लिए प्रश्नों की सूची को 2 भागों में बांटा गया है। भाग 1, प्रबंधन, मैनेजमेंट। यह खंड मुख्य रूप से आपदाओं के प्रबंधन, पर्यावरण और प्रशासनिक कुशलता पर केंद्रित है। आपदा प्रबंधन और योजना। आपदा प्रबंधन में निवारक दृष्टिकोण, प्रिवेंटिव अप्रोच का क्या महत्व है? यह केवल राहत कार्यों से कैसे अलग है? भारत में आपदा प्रबंधन की तैयारियों में कौन सी प्रमुख कमियां हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की भूमिका स्पष्ट करें। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती क्यों बन गया है? इसके कारणों और समाधान पर चर्चा करें। संसाधन और अपशिष्ट प्रबंधन। भारत में जल प्रबंधन की चुनौतियां क्या हैं? जल संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर टिप्पणी करें। ठोस कचरा प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियम क्या हैं? ई कचरे के बढ़ते ढेर के प्रबंधन के लिए सरकारी प्रयासों का मूल्यांकन करें। भूमि प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य कृषि उत्पादन के लिए किस प्रकार आवश्यक हैं? प्रशासनिक प्रबंधन, ई प्रबंधन, ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाओं के प्रबंधन में कितनी पारदर्शिता और जवाबदेही आई है? खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के लिए डिजिटल इंडिया और आधार का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है? भाग 2, सूचना और प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। यह खंड तकनीकी नवाचार, सुरक्षा और डिजिटल विकास पर आधारित है। डिजिटल इंडिया और संचार। डिजिटल इंडिया अभियान के मुख्य स्तंभ क्या हैं? यह भारत की अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने में कैसे मदद कर रहा है? 5G तकनीक क्या है? यह पिछले नेटवर्क 4G से किस प्रकार भिन्न है और भारत के विकास में इसकी क्या भूमिका होगी? नई और उभरती प्रौद्योगिकियां। ब्लॉकचेन तकनीक क्या है? यह बैंकिंग क्षेत्र और डेटा सुरक्षा में किस प्रकार बदलाव ला सकती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई क्या है? इसके उपयोग से होने वाले लाभों और इससे जुड़ी नैतिक चुनौतियों पर चर्चा करें। क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी हमारे दैनिक जीवन को कैसे सरल बना रहे हैं? साइबर सुरक्षा और डेटा प्रबंधन। साइबर अपराध के विभिन्न प्रकार क्या हैं? भारत में साइबर सुरक्षा की बुनियादी संरचना को मजबूत करने के लिए कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं? डेटा को अर्थव्यवस्था में उत्पादन का नया तत्व क्यों माना जा रहा है? डेटा गोपनीयता और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट्स आंतरिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार चुनौती पैदा कर सकती हैं? अंतरिक्ष और सूचना तकनीक। इसरो द्वारा विकसित नाभिक NAVIC नेविगेशन प्रणाली क्या है और इसके क्या उपयोग हैं? उपग्रह संचार तकनीक ने भारत में शिक्षा और दूरस्थ चिकित्सा के प्रबंधन को कैसे बदला है? अगर आप चाहते हैं स्मार्ट तैयारी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में रेड टीवी के साथ।